ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। अभी तक जो हमने बात की है दुर्गा सप्तशती के अनंत रहस्यों की ओर हम अग्रसर हैं। दुनिया के सभी तत्वों, ब्रह्मांड के सभी तत्वों, जहां तक हमारे पंच महाभूत, हमारा ज्ञान सब कार्य कर सकता है, हमारी बुद्धि, विवेक, अंडरस्टैंडिंग कार्य कर सकती है, और वहां तक हमारी जो लिमिट्स हैं वहां तक उन रहस्यों को व्यवहारिक, तंत्र संबंधित, मंत्र संबंधित, धन संबंधित, सब प्रकार की, हमारे शरीर संबंधित, आत्मा संबंधित, हमारे विकास, प्रतिष्ठा, पद, इससे संबंधित, हमारी साइकोलॉजी, हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य, इससे संबंधित जो भी रहस्य दुर्गा सप्तशती के अंदर निहित हैं, इन श्लोकों के अंदर जो रहस्य निहित हैं मां दुर्गा के अस्तित्व के बारे में, उनको हम खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। जो मित्र पहली बार जुड़े हैं पिछली वीडियो अवश्य देखें। 22 पार्ट अभी तक दुर्गा सप्तशती के बन चुके हैं और ये अनंत यात्रा की ओर हम अग्रसर हैं। कमिंग ऑन द पॉइंट, पिछली वीडियो में उससे पीछे हमने बात की स्वास्थ्य के बारे में, फिर हमने स्मृति के बारे में बात शुरू की। स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी। अभी हम इस वीडियो में भी स्मृति के बारे में ही बात करेंगे। स्मृति क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है और क्या स्मृति का अस्तित्व है, ये सब बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। पिछली वीडियो में हमने स्मृति के 3 भाग बोले, ठीक। पहला भाग था क्या? संवेदी स्मृति, जिसके 5 आगे भाग थे, जो कि स्पर्श, दृष्टि, श्रवण, गंध इत्यादि आदि से हमारे कॉन्शियस के जो सबसे पहला आधारभूत स्मृति बनती है, वो ये 5 गेटवेज हैं। फिर हमने बात की कि दूसरी है अल्पकालिक स्मृति। सबसे पहले माफ कीजिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे एक मित्र का प्रश्न भी आया कि आप दुर्गा सप्तशती को समझाना चाहते हैं तो समझा दीजिए ना, आप एक श्लोक को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, कारण क्या है? तो मेरा ये कहना है कि दुर्गा सप्तशती का पठन तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? सभी दुर्गा पाठी जो हैं साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, नवरात्र में जब भी समय मिलता है तब दुर्गा का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। परंतु क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की थी कि धूर्जटे क्या है? सभी कुंजिका का तो बहुत पाठ करते हैं, क्या हमने ये सोचने की कोशिश की थी कि धूर्जटे, धाम धीम धूम धूर्जटे का अर्थ क्या है? वो मैंने कुंजिका में समझाया, अपनी कोशिश की, उसका आदेश है। कोई भी एक दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक तीर है जो आपकी बुद्धि, चैतन्यता और जीवन पर पॉजिटिव से पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव असर डाल सकता है। वो ही आप तक लाने का प्रयत्न है ताकि आप दुर्गा सप्तशती को अलग पर्सपेक्टिव से देख सके। कमिंग ऑन द पॉइंट, स्मृति 3 तरह की स्मृति, उसके 5 भाग हमने स्पर्श इत्यादि सब पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब आप बात करेंगे अब अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति के बारे में। क्यों ये बात क्यों? जब हम संवेदी स्मृति की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज वी कम एट आवर बर्थ। हमारे पंजाब में होता तो सब जगह है, पर पता नहीं कौन सी जगह पे क्या कहा जाता है। एक संस्कार होता है जब बच्चे का बर्थ होता है, तो एक संस्कार होता है। क्या होता है वो? उसको शहद चटाया जाता है।
शहद, यहीं से शुरुआत करूंगा इस वीडियो की मैं। शहद चटाया जाता है और उसका एक नामकरण होता है, उसको एक नाम दिया जाता है। उस नाम के अकॉर्डिंगली जो है, मतलब एक व्यक्ति, जैसे मैं हूं मान लो, ठीक है, मेरे जो परिवार में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, किसी ने बर्थ लिया है, तो मुझे कहा गया कि आप शहद चटा दीजिए। अब शहद चटाने के बाद में उसके कान में उसका नाम बोला जाता है। जो जिनके घर पे बच्चे हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल होंगे, उन्होंने भी अपने घर में देखा होगा, जैसे उसके कान में उसका नाम एस्पायरेशन दी जाती है। तब वो क्या, हम ये सोचते हैं कि वो जो आत्मा है वो कोरा कागज है, यानी एक गर्भ में आत्मा आई, उसके बाद में एक शरीर मिला, वो बहुत कोरा कागज है। ऐसा नहीं है। कहा जाता है बच्चा जब रोता है, ठीक है ना, तो विधि माता आती है। तो वो जो विधि माता होती है, वो जब तक हम उसका नामकरण नहीं करते, बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है ना, बच्चा बार बार रोता है, तो कहते हैं विधि माता इसके कान में आके बोल के जाती है कि देख तूने ये किया था, देख तूने वो किया था, देख तू इस वक्त फिर जन्म लिया है तूने। इस तरह से बोला जाता है। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, परंतु वो जो बच्चा है, एक शुद्ध चैतन्य, जिसको हम कोरा कागज बोल देते हैं, होता तो नहीं है वो कोरा कागज। वो कैसे नहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस स्टेट, इसके बारे में जब हम बात करेंगे ना तो और बात करेंगे। हम उस बच्चे को, उसको नहीं पता होता वो किस रिलीजन में आया है, वो दुर्गा पाठी का बच्चा है कि कुरान पढ़ने वाले का बच्चा है, कि गुरु ग्रंथ साहब को मानेगा, कि वो किसी चीज को नहीं मानेगा, कि वो कार्ल मार्क्स को मानेगा, कम्युनिस्ट होगा या कुछ होगा, या जंगली हो जाएगा, कुछ नहीं पता होता ना उसको। आदिवासी है कि शहरी है, गांव का है कि कौन है, उसको कुछ नहीं पता होता। ठीक ऐसे ही उसके कान में बुदबुदाया जाता है कि तुम्हारा नाम ये है। सपोज इट मेरा नाम मयूर है, तो जिसने मुझे गुड़ती दी होगी, मैं वो शब्द को गुड़ती ही बोलूंगा क्योंकि मुझे उसका हिंदी शब्द शायद नहीं पता है। और कहा जाता है कि वो आवाज देते हैं उसके कान के बिल्कुल पास जाके, किसी ने बताया होगा कि मयूर ये तुम्हारा नाम है। ठीक, तो वो एक स्मृति बनकर, क्योंकि वो पहली स्मृति है, वो पहली स्मृति है। उसके बाद कहते हैं कि विधि माता नहीं आती है, विधि माता उसके बाद नहीं आती है, क्योंकि उसको एक नया नाम मिल जाता है, उसको एक नया गाइस मिल जाता है, उसको एक, जब तक वो इस संसार में उसका नामकरण नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर भी पुराने समय की यादें होती हैं, गर्भ में भी होती हैं। गर्भ भी कहा जाता है कि आपके कर्मों के हिसाब से मिलता है, और वो कर्मों का हिसाब जो होता है वो मेमोरी ही है, स्मृति ही है। नवरस, नवदुर्गाएं, 3 लोक, 3 ही स्टेजेस जीवन की। ये भी हम बहुत डिटेल्ड बातें हैं। क्या पहली बात, जब विधि माता आना बंद होती है तो उस वक्त उसके कान में बुदबुदा दिया जाता है कि ये तुम्हारा नाम था, ये हमारी पहली स्मृति है। गर्भ की स्मृतियां होती हैं। अभिमन्यु, गर्भ में भी स्मृतियां बनती हैं। बच्चा जो सुनता है वैसा उसका नेचर होता जाता है। आप कभी नोटिस कीजिए, मैं आपको गर्भ की भी एक बात बोलता हूं, यह भी स्मृति है जो प्रभाव डालती है, स्मृति ही है। स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भय हारिणी। परंतु मैं आप आने वाले टाइम में आपको एक और पर्सपेक्टिव साथ में देने वाला हूं कि दरिद्र इंसान होता क्यों है, दुख आते क्यों है, भय आते क्यों है, कारण क्या है, वो भी स्मृतियां ही हैं। कैसे? जब स्मृति व्यक्ति के एक नई स्मृति बनती है,
उस गर्भ से निकलने के बाद उसको बता दिया जाता है और धीरे धीरे वो एक भाषा सुनता है। अब वो जो आपने नाम बताया उस बच्चे को तो नहीं पता ना, वो तो अल्पकालिक है। क्या है? अल्पकालिक है। संवेदी, ध्वनि, सुनना, श्रवण, आपने उसके कान में बोल दिया, आपने उसके कान में बोल दिया, तो क्या है? वो हो गई उसकी क्या? संवेदी स्मृति। अब उसका एक टाइम फ्रेम है। लर्निंग प्रोसेस उस वक्त सबसे ज्यादा तेज होती है क्योंकि आप बहुत हद तक ब्लैंक होते हो। नई स्मृति बनी, अल्पकालिक स्मृति। अब वो अल्पकालिक स्मृति शायद उस बच्चे को दोबारा उस नाम से ना बुलाया जाए तो शायद वो भूल ही जाए कि मेरा नाम ये था। शायद वो दीर्घकालिक बनते बनते बहुत समय लगे, परंतु वही अल्पकालिक स्मृति जो है वो क्या होता है, आप जब जैसे सपोजिट मेरा नाम मयूर, आपका नाम सपोजिट राहुल है, मुकेश है, मुकुल है, ठीक है, अनवर खान है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, मतलब कोई सिंह है, कोई कुमार है, कुछ भी है, ठीक है, आपको बार बार फिर उस नाम से पुकारा जाता है, मयूर, मयूर, या मुकुल, मुकुल, ठीक है। तो जब आपको उस नाम से पुकारा जाता है तो वो नाम आपका प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। पंडित जी आते हैं, नामकरण करते हैं, आप उसका नाम रख देते हो, वही नाम उसका सबसे पहली स्मृति होती है और वही एग्जिस्टेंस शुरू होती है, ठीक। अब धीरे धीरे देखो पापा क्या कर रहे हैं, देखो पिताजी क्या कर रहे हैं, देखो अब्बा क्या कर रहे हैं, देखो अम्मी क्या कर रही है, देखो माताजी क्या कर रहे हैं, देखो मम्मी क्या कर रहे हैं। तो ये शब्द धीरे धीरे वो सीखना शुरू करता है। अल्पकालिक से सबसे पहले संवेदी स्मृति से, स्पर्श से, ध्वनि से उसको धीरे धीरे वो स्पर्श की पहचान करता है। बच्चा स्पर्श की पहचान करता है, ये मेरे पिता का स्पर्श है, ये मेरी माता का स्पर्श है, ये मेरे चाचा का स्पर्श है। तभी वो उन हाथों में, उसको ज्ञान नहीं होता, पर उन हाथों में आप कभी बच्चे को उठा के फेंकते हैं ना, उठा के फेंकते हैं और वो हंसता है। क्यों हंसता है? और किसी और का हाथ लग जाए तो वो रोने लगता है। क्यों? ये संवेदी स्मृति है जो अल्पकालिक रूप में बार बार उसके साथ घटित होती है और घटित होने के बाद में वह बच्चा उस स्पर्श को दीर्घकालिक स्मृति में ले जाता है। उसी से रिश्तों का निर्माण होता है। जब मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम धीरे 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 जैसे जैसे अल्पकालिक स्मृति बार 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 बार, मान लीजिए आपका नाम शुरू से, मेरा नाम जो बोला गया है, कभी ऐसा होता है कि मैं अपना नाम ही भूल जाऊं? वो शायद कोई मानसिक बीमारी के कारण होता होगा, परंतु कभी आपने देखा है कि कोई प्रेत भी किसी बॉडी में आ जाता है तो उसे पूछा जाता है कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आए हो? स्मृति वहां भी है। क्यों तंग कर रहे हो इसे, किसने भेजा है, क्यों आए हो, क्या चाहिए, वो भी स्मृति है। कैसे, वो भी बात करेंगे इसी में। अल्पकालिक स्मृति जो है, अल्पकालिक स्मृति वो शॉर्ट टर्म्ड मेमोरी है जिसका टाइम फ्रेम 30 सेकंड्स तक का है। ये 30 सेकंड्स में फिल्टर करके बाकी सब चीजें बाहर फेंक के जो चीज मुख्य है उसको ग्रास्प करके आपके ब्रेन की ओर भेज देती है विद इन 30 सेकंड्स। और उसके अंदर फिर आ जाता है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होती है वो भी बात करते हैं। अल्पकालिक स्मृति आपकी वह स्मृति है जो संवेदी स्मृति के बाद अपने को फिल्टर करके जो काम की चीज है उसको स्टोर कर लेती है जागृत में, सबकॉन्शियस में नहीं, जागृत में। यानी अगर मैं सो भी रहा हूं तो कोई मुझे आवाज देगा
तो जब भी मैं जागृत हो जाऊंगा। यानी जागृत अवस्था या स्वप्नावस्था में भी यदि, अच्छा आपको सपना आता है तो कभी आपको, सपोज दैट आपका नाम रमेश है, तो कभी आपको कभी सपने में ऐसा किसी ने कहा है कि ओ मुन्ना बात सुनो, या फिर मुकेश बात सुनो? आपको हमेशा रमेश ही बोला जाएगा जो आपका नाम है, क्योंकि आपकी जागृत से फिल्टर होके ही स्वप्न आया है और स्वप्न से ही फिल्टर होके जागृत की ओर जा रहे हैं। वो भी बात करेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स है स्मृति, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको आध्यात्मिक रूप से अगर देखना है तो बहुत ही बड़ा टास्क है ये, और अगर आप इसको जान गए तो मां दुर्गा को जान गए। जब ये चीज होती है तो फिर उसके बाद में क्या होता है भाई साहब, आपका अस्तित्व आपके नाम से जाना जाता है। फिर धीरे धीरे कास्ट जुड़ती है, स्पर्श, संवेदी, अल्पकालिक स्मृति। हर 30 सेकेंड्स में आप मयूर या कोई भी, जैसे आनंद हो, 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 ये अल्पकालिक स्मृति है जो कि दीर्घकालिक बन गई, और इसका संबंध भी कहीं ना कहीं दीर्घकालिक स्मृति से पहले से है, ट्रैवल है। वो कैसे है वो भी बात करेंगे जब दीर्घकालिक में जाएंगे तो। माफ कीजिए। तो जो अल्पकालिक स्मृति है वो फिल्टर करती है, और जो काम की चीज है उसको जागृत की तरफ भेज के बाकी की कैच मेमोरी को सबकॉन्शियस में भेज देती है। कैच मेमोरी क्या होती है? आपका फोन है, आप लैपटॉप से देख रहे हैं या फिर आप ये वीडियो फोन से देख रहे हैं। आपके फोन में अलग अलग एप्स हैं, आपके फोन में अलग अलग एप्स हैं। एप्लीकेशंस में जब आप जाते हैं तो उसमें एक जंक बन जाता है। हर एप्लीकेशन, आप कभी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कुकीज भेजती है, ठीक? आप कभी किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में जाते हैं तो वो अपनी कुकीज, कैच मेमोरी साथ में स्टोर करता रहता है। फिर आपका फोन स्लो होने लगता है, फिर आप एक व्यक्ति के पास जाते हो, वो कहता है कि आपने कभी कैच मेमोरी को कभी इरेज किया है? नहीं किया है ना, तो अब इसे कीजिए। विंडोज का भी सेम है। तो वो कैच मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जब बात की थी कि जब आपको हिप्नोटाइज करके बोला जाए कि इस दिन क्या कर रहे थे, तो आप ये भी बताओगे कि किस तरह के कलर पहने थे, किस तरह की आवाज आई थी। वो भी बातें होंगी जो कि आपने कभी नहीं की हैं, जो कि आप अभी ध्यान भी नहीं है, आप तो मुझे सुन रहे हो। अभी ये फोन की आवाज आई है, ठीक है, तो ये आपके लिए गौण है, आई है, मैं तो बात कर रहा हूं ना, मैं तो बात ही कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वो जो ऐप की मेमोरी है, कैच मेमोरी, आपकी जो मेमोरी है कैच मेमोरी, उसमें क्या होता है, वो एक वेस्ट है अकॉर्डिंग टू योर अल्पकालिक या जागृत मेमोरी स्मृति। वो एक्स्ट्रा फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं जिनको अपान के रूप में बाहर फेंका गया, परंतु वो बाहर नहीं रहता, वो भी अपनी ऊर्जा अंदर बनाए रखता है, वो ही दीर्घकालिक कहीं ना कहीं बनती हैं। यानी आज आपका झगड़ा हुआ, आज आपका झगड़ा हुआ, कल खत्म हो गई, परंतु 10 साल बाद अगर कोई बात होती है पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, वो कहते हैं तू भी तो कितना सीगा, तूने भी तो किया था ना, तूने किया था ना, जबकि ऐसा जागृत में तो है ही नहीं है। वो कहां से आई एनर्जी? वो दीर्घकालिक ऊर्जा है। ये तो बहुत छोटी सी उदाहरण दी है, अल्पकालिक से जब दीर्घकालिक की ओर जाते हैं। अब जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, वाणी 3 प्रकार की, चौथी परा, ठीक है, परा पश्यंती एक भी माना जाता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। यहां ब्रेन, अग्नि, काम, ठीक, ऐम, ह्रीम, क्लीम, ठीक। तो अहंकार सृष्टि रूपाय, यह सृष्टि ही तो है ना, इसी से सब सृष्टि है।
जैसे आप होंगे वैसी आपकी सृष्टि हो जाएगी। ह्रींकारी प्रतिपालिका, जितनी अग्नि स्ट्रॉन्ग है उतना कार्य कर पाओगे, उतनी मेहनत कर पाओगे। अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देवम रत्वीजम होतारम रत्नधातमम, उतनी ही ऊर्जा आपके अंदर आएगी। जितनी ऊर्जा आपके अंदर होगी उतना ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। क्लींकारी काम रूपिण्य, डिजायर उठेगी कहां से? काम का अर्थ क्या है? डिजायर, पृथ्वी है ना। तो ये बीच में ऐड किया है। इसका ही संबंध अनकॉन्शियस स्टेट से भी है, अनकॉन्शियस स्टेट से भी है। जैसे आप चलते जा रहे हो, अब बहुत चल रहे हो, चलते 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 आप यहां से सपोज दिल्ली, मैं जलंधर में बैठा हूं, यहां से चलते 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 आप दिल्ली तक पैदल चले गए। अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है, सब आप रोड पे ही लेट गए। आप कोई जगह थी खाली, वहां जाके लेट गए, आपके पास हिम्मत नहीं है। अब आपसे बाजू भी नहीं हिल रही और कोई आके कहता है कि अरे सांप है, उठ के भागोगे। वो ऊर्जा कहां से आई? वो ही क्रोध की ऊर्जा, वो ही अनकॉन्शियस स्टेट की ऊर्जा, वो ही अग्नि पृथ्वी की ऊर्जा आपके अंदर आती है। वो दीर्घकालिक जो आपकी मेमोरी है, स्मृति है, उससे सीधा संबंध होता है इसका। अल्पकालिक शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मेमोरी है जो कुछ देर के लिए आप कुछ सुन रहे हैं, जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, आपका अल्पकालिक जो मेमोरी है, स्मृति है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो आप इसमें से फिल्टर करके जो मुख्य रूप से नोट्स होंगे ना, वो आपके जागृत में भेज देगी, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे। ठीक, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, और वो जब भेज देगी, वो जब आप अकेले बैठोगे, आप इस चीज के बारे में सोचना शुरू करोगे, वो अपने नोट्स एनकोड करके, एनकोडिंग भी करती है। दीर्घकालिक जो स्मृति होती है वो आपके ब्रेन की एनकोडिंग भी होती है, एनकोड करके उसको आपके जागृत तक पहुंचा देगी। और उसमें से फिर आप फिल्टर करोगे। पहले क्या होता है? तर्क होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह का तर्क है, बात हो रही है। फिर फर्क होता है और फिर अर्क होता है। यानी तर्क के बाद आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ने जो जो ग्रास्प करना था ले लिया, उसको और चैतन्य करने के लिए जब आप अकेले ध्यान में बैठे, ध्यान किया आपने कि हाँ यार गुरुजी ने वो बात बोली थी, ये बात बोली थी, वो बात बोली थी, ठीक है, उसमें से आपके संस्कार कुछ चीजें और फिल्टर करेंगे और फिर वो उसमें से भी आप फर्क निकालोगे। और फर्क निकालने के बाद एक स्थिति आ जाती है जिसमें आप शुद्ध ज्ञान की ओर पहुंच जाते हो, उसको अर्क कहते हैं। आप कभी अर्क बनते हुए देखिए, खैर वो भी बात करेंगे। अर्क विद्या भी बहुत बड़ी विद्या है आयुर्वेद में। तो इसी प्रकार से आपके जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो आपके अंदर की जो जागृत की तरफ नॉलेज भेजनी है उसका भी काम करती है, और उसके साथ में जो कैश मेमोरी आप सबकॉन्शियस की एनर्जी, स्वप्न और ऊर्जा जो बनाती है वो भी काम करती है। फिर आ जाती है दीर्घकालिक स्मृति। जैसे हमने 5 पार्ट संवेदी स्मृति के बारे में बात की थी ना, वैसे ही इसकी भी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं जो कि समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक होती है तात्कालिक और दूसरी होती है क्रियात्मक। तात्कालिक और क्रियात्मक। तात्कालिक का अर्थ है कि उसने फिल्टर किया और सीधा आपको भेज दिया, जो मैंने आपको बताया कि अर्क तर्क फर्क, तर्क अर्क फर्क, फर्क तर्क अर्क, राइट। तो ऐसे ही तात्कालिक जो होती है वो इमीडिएटली 30 सेकंड्स के बीच में, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो 30 सेकंड्स के बीच में डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और फिर आ जाती है क्रियात्मक। क्रियात्मक भी स्टोर्ड रहती है आपके अंदर। जब आप उस चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो वो क्रियात्मक ऊर्जा बन के आपके ब्रेन की तरफ डाटा ट्रांसफर होता रहता है। यानी अभी आप सुन रहे हैं, एक स्टोर, एक अलग फोल्डर बन रहा है। जैसे मैंने कैश मेमोरी की बात की, तो हर आप मोबाइल खोलेंगे ना, एप्लीकेशंस देखेंगे, हर एक का अपना फोल्डर बना हुआ है। उसमें कुछ फाइल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो क्रियात्मक है।
तात्कालिक तो वो है जो डेटा ट्रांसफर हो गया। उसके बाद क्रियात्मक है जो कि फंक्शनल कुकीज हैं या फंक्शनल एप्लीकेशन के कोड्स हैं, परंतु उसी के साथ में कैच जाता है, क्रियात्मक से ही वापस फिल्टर होके कैच चला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एक साधक को समझने वाली। दीर्घकालीन स्मृति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनकॉन्शियस स्टेट, उस परम तत्व की ओर जाने वाले व्यक्ति, साधक, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सबके लिए। कैसे? मैंने कहा कि गर्भ भी जो होता है वो ऐसे ही नहीं मिलता, कर्मों के हिसाब से मिलता है। हमने बात की, मैंने बीच में वीडियो के ही अभी इसी वीडियो में बात की कि जो प्रेत होते हैं जब किसी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ओझा या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उसको यानी एक्सॉर्सिस्ट बोल सकते हैं, हीलर बोल सकते हैं, तो वो जब उस प्रकार की एंटिटी को बुलवाता है कि हाँ जी कौन हो आप, कहां से आए हो, कौन हो आप, कहां से आए हो, क्या आपका नाम था और आपका क्या नाम है, आपको किसने भेजा है, आप क्यों आए हो। कोई कहता है कि मुझे इससे बदला लेना था, कोई अपना नाम बताते हैं, फिर पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या खाओगे, तो वो पूछते हैं कि अब बताइए कि आप कौन हैं। आपके अंदर यानी उस व्यक्ति के अंदर, अब उसको तो नहीं पता ना। अब सपोज इट मेरे अंदर कोई प्रेत आ गया, वो बोल रहा है, कोई एक्सॉर्सिस्ट सामने बैठा है और वो पूछ रहा है कि हाँ भाई कौन हो, तो वो अपना नाम बताएगा। मान लो मैं ये हूं, मैं फलान हूं, मैं फलान प्रेत हूं, मैं फलान जिन्न हूं, मैं फलान ये हूं, मैं फलान वो हूं, कुछ भी जो भी बनता है जो एक्चुअल में वो होगा। वैसे तो ये चीजें खेल बहुत करती हैं, कभी अपने आप को काली बोल देती हैं, कभी आप अपने आप को दुर्गा बोल देती हैं, कभी अपने आप को कोई देवता बोल देती हैं। कई कई प्रेतात्माएं तो कई कई साल पूजा करवाती रहती हैं अपनी। खैर उसके बारे में हमें अभी बात नहीं करनी है, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और वैसे ही अब तो ये YouTube पे पॉडकास्टों ने इतना दिमाग खराब कर दिया हुआ है, तंत्र के नाम पे ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि शर्म आती है, लोगों को इतना भ्रमित किया जा रहा है। खैर सबका अपना अपना ब्रेड एंड बटर है। तो यानी आप तेज पत्ते पे ये लिख दीजिए, ये हो जाएगा, है ना, वो फलान ये होता है, ये प्रेतात्मा। वो एक आम इंसान जो YouTube देख रहा है उसके लिए नहीं बनी है, उसको व्यवहारिक ज्ञान चाहिए। खैर कमिंग ऑन द पॉइंट, दीर्घकालीन जो स्मृति है, ठीक, जैसे जैसे अब जब हमने शुरुआत की थी गुड़ती से कि तुम्हारा नाम ये है, शॉर्ट टर्म मेमोरी ने उसको फिल्टर करा और तात्कालिक मेमोरी उसे दी और उसी के साथ में क्रियात्मक भी दी। यानी कोई मेरा नाम मयूर है तो कोई मुझे अगर राहुल बुलाएगा तो शायद मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मुझे पता ही नहीं है कौन है, परंतु कोई मयूर बोलेगा तो मैं यूं, कोई आनंद हो भी बोलेगा, आनंद भी बोलेगा कि आनंद जी, मैं उसी वक्त उसे रिएक्ट करूंगा। वो मेरी क्रियात्मक ऊर्जा है, वो क्रियात्मक स्मृति है। दीर्घकालीन जो स्मृति है वह असीमित है, एंडलेस है, आकाश तत्वीय है, जहां सृजन और संहार एक जगह खेलते हैं। और सृजन और संहार प्रतिपल खेलते हैं, प्रति क्षण खेलते हैं। हर माइन्यूट सेकंड में भी सृजन हो रहा है और हर माइन्यूट सेकंड में भी संहार हो रहा है। सृजन हर एक माइन्यूट सेकंड का भी हो रहा है और संहार हर एक माइन्यूट सेकंड का भी हो रहा है। वो सब जो होता है वो अनकॉन्शियस स्टेट यानी कि दीर्घकालीन स्मृति के अंदर होता है। कैसे होता है?
कैसे होता है जब आप साधक बनते हैं, तपश्चर्या करते हैं। अब सपोज इट, मैं आपको एक व्यवहारिक रूप से समझाता हूं। मान लीजिए आपके जीवन में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जब भी आप अपने जीवन में अग्रसर होने लगते हैं, पैर भी उठाने लगते हैं, तो आपके मन में आता है कि ये होगा कि नहीं होगा, यार ये नहीं होगा, यार आगे ऐसे हो गया था, ठीक। अब वो जो सृजन है हर वक्त उस नेगेटिविटी का हो रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। वो जो सृजन हो रहा है उसी के साथ में एक और शक्ति है आपके अंदर, जो अग्नि की शक्ति है। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम रत्वीजम होतारम रत्नधातमम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी। जात वेद अग्नि, आपकी नाभि की अग्नि। मैंने धात्वा अग्नि, भूता अग्नि, रसा अग्नि, अस्थि अग्नि, इन सब के बारे में आनंद प्राण साधना में एक पूरी सीरीज बनाई है, वो जरूर देखिएगा। तो वो जो ऊर्जा है आपके अंदर की, जो अग्नि है, ठीक है। क्यों ह्रीम को देवी प्रणव कहा जाता है? देवी जो है वो क्या है? देवी अपान को खत्म करने वाली है। वो सब चीजें आपके अपान की तरह कार्य करती हैं, यानी तात्कालिक स्मृति आ गई। अब मयूर एक आइडेंटिटी बन गया है। मयूर ने स्पर्श से समझ लिया उसके पिता कौन है, माता कौन है, वाणी श्रवण से समझ लिया, गंध से समझ लिया किस प्रकार का स्पर्श है, किसका स्पर्श है, कौन है कौन नहीं है। अब उसी के साथ में बहुत सारी चीजें मयूर क्रियात्मक रूप से अपने अंदर ले रहा है। अब वो जो अंदर ले रहा है उसमें से दुख भी हैं, सुख भी हैं। मन के अंदर तह बन रही है। जैसे 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 मयूर बड़ा होता गया, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता गया, अपने अंदर गैदर्ड संस्कार वो भरता गया। क्यों रेचन करवाया जाता है? आध्यात्मिक विद्या में रेचन करवाया जाता है। वो उसी सृजन की शक्ति को और संहार की शक्ति को बैलेंस करने के लिए करवाया जाता है कि हो गया जो होना था। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ फिर वही होगा, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये सब स्मृति का ही खेल है, सब स्मृति का खेल है। जितना ये सब है सब स्मृति का खेल है, सारा कुछ स्मृति का खेल। कैसे है स्मृति का खेल? है कि आपकी तात्कालिक से, मान लीजिए जो आपकी क्रियात्मक स्मृति है, स्पर्श संवेदी से आपकी आ गई कौन सी? तत्कालिक, यानी शॉर्ट टर्म। अब वो दीर्घकालीन में चली गई है, वो अपान बन के अंदर बैठ जाएगी जब तक उसको क्लेंस नहीं किया जाएगा। और वही संहार की शक्ति है जो आपके अंदर उस देवी के रूप में कार्य करती है। आसुरी शक्तियां भी तो आपके अंदर ही हैं, दैवीय शक्तियां भी आपके अंदर ही हैं। किसका सृजन करना है, किसका संहार करना है, यही व्यक्ति का अनकॉन्शियस स्टेट और सबकॉन्शियस स्टेट कार्य करता है। ये बहुत डीप बात है, फिर करेंगे। तो दीर्घकालीन स्मृति जो है वो वह स्मृति है जिसमें आपके पूर्व जन्मों का, पूर्व जन्म की साधनाओं का, पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का, पूर्व जन्म में किए हुए, आप जब हम बात करते हैं कि हम, जब ओशो कहते थे आप बुद्ध के साथ भी बैठे हो, आप कृष्ण के साथ भी बैठे हो, आपने रामायण भी देखी है, आपने सब तरह के युद्ध भी देखे हैं, और सब तरह का जो आपके अंदर गैदर्ड संस्काराज हैं वो हमेशा एक का एक, एक का एक, एक का एक, एक का एक, एक का एक बढ़ता जाएगा। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है तो कहा जाता है कि आप किसी जन्म में चले गए, क्या पता आप पिछले में गए कि उसके पिछले जन्म में चले गए। क्यों? क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से आपको गर्भ मिलता है। रावण जैसे किसी व्यक्ति को या किसी महंत को, बहुत बड़े साधक रहे, या फिर कोई ऐसी पवित्र आत्मा, या बहुत ही, अब कोई महिषासुर है मान लो, महिषासुर का नाम भी क्यों लेना, किसी भी तरह कोई इविल फोर्स है, या फिर कोई दुर्गा का साधक था जिसने बहुत कुछ प्राप्त किया है, कोई वॉरियर हो सकता है, कोई जिसने अपने जीवन में अपने मेमोरी में अर्जित किया है, उसको उसी प्रकार की गर्भ की भी जरूरत होगी, उसी प्रकार की गर्भिणी की भी जरूरत होगी।
दीर्घकालीन मृत्यु बोल दिया, स्मृति को अगर आपको समझना है तो आपको गर्भ को समझना होगा। कैसे गर्भ को समझना है? अब आपने देखा होगा कि कई फीमेल्स बहुत शांत होती हैं, पहले बहुत शांत होती हैं, परंतु बच्चा आने के बाद, यानी बच्चा जब उनके गर्भ में एंटर करता है, वो वायलेंट होना शुरू हो जाती है या बहुत वायलेंट होती हैं, वो एकदम शांत बढ़ जाती हैं। वो गर्भ का ही प्रभाव होता है और वही संस्कार पहले से चले आ रहे होते हैं। आपने सुना होगा कि कईयों का गर्भ गिर गया, कुछ हुआ भी नहीं पर गर्भ गिर गया। वो गर्भ उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता है, उस स्मृति के कारण वह ऊर्जा क्रिएट होती है जो कि वह गर्भिणी संभाल नहीं पाती, ऐसा भी माना जाता है। तो दीर्घकालीन स्मृति वह स्मृति है जो कि आपके अस्तित्व का कारण है। अनकॉन्शियस स्टेट, द डार्क हिडन एनर्जी रूम इनसाइड यू, जहां आकाश रहता है, जहां सृजन और संहार का अर्थ केवल आपके मरने या जीने का नहीं, हर माइन्यूट सेकंड का भी है, हर याद का भी है ना। कहते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। परंतु यहां हर व्यक्ति अकेला है, यहां सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, चाहे वो इविल फोर्स का है, चाहे वो डिवाइन फोर्स का है। और हर व्यक्ति के अंदर वह ऊर्जा ही है जो दुर्गा रूपी है, जो उसके चित्त में स्मृति रूप में बैठती है। दीर्घकालीन वह स्मृति है जो असीमित है, एंडलेस है, इनफाइनाइट है और एस्ट्रल है। अब जो दीर्घकालीन स्मृति है उसमें उसके जो है ना चार मेनली दो हैं। एक है विवरणात्मक, दूसरा है प्रक्रियात्मक। फिर प्रक्रियात्मक को तो साइड पे रख देते हैं, विवरणात्मक जो ऊर्जा है उसके भी दो भाग हैं, प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति। दीर्घकालीन जो स्मृति है उसके अंदर विवरणात्मक जो व्हाट यू कॉल द स्मृति है, उसका अर्थ क्या है? किसी भी स्थिति, स्थान या किसी भी सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संबंधित वस्तु इत्यादि को, किसी मेमोरी को हूबहू आपके सामने लेके आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कभी आप देखा, आपने कभी किसी ऐसी स्थिति में आप आ जाते हैं, यार ये बात पहले भी कभी हुई है। कुछ लोगों को स्वप्न में फ्यूचर की बातें पता लग जाती हैं, पहले की बातें पता चल जाती हैं। वो विवरणात्मक जो है वो पहले से आपके अंदर बैठी होती है ऊर्जा बन के। कैसे? वो जो विवरणात्मक स्मृति है वो विवरण करती है एग्जैक्टली सेम स्थिति का, ठीक है। अब इसको बहुत डीप ना जाके हम ऐसे समझ लेते हैं। आप किसी व्यक्ति से मिले, किसी व्यक्ति से मिलने के बाद में आप अचानक से उसकी तुलना किसी व्यक्ति से करने लगे, आपको वैसी स्थितियां मिल गई, या पहले भी कभी ऐसा हुआ है, या वो भी व्यक्ति ऐसा ही था, ये विवरणात्मक स्मृति ही है, ये वही है। इसकी और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कई लोग मुझे फोन करते हैं कि जैसे मेरे गुरु को मैंने पहले देखा था, जो सामने आए तो वो विवरणात्मक स्मृति ही थी। विवरणात्मक के साथ में प्रक्रियात्मक है। प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ज्यादा डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं है हमें। जो चीज समझने वाली है वो ये है कि आपकी दीर्घकालीन जो स्मृति है वो कार्य कैसे करती है। ठीक, दीर्घकालीन स्मृति विवरणात्मक से दो तरह से फिर आगे बढ़ जाती है। एक है प्रासंगिक स्मृति और दूसरी है अर्थगत स्मृति।
प्रासंगिक स्मृति का अर्थ है प्रसंग बन जाना किसी चीज का। आप पिछले एक्सपीरियंसेस से जो फिल्टर करके अपने आज के जीवन को लेके आते हो, कहीं ना कहीं प्रासंगिक स्मृति ही है जो आपको चैतन्य तक लेके जाती है कि आपने कुछ गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीखना, फिर आगे चलना। जो हमारी जितनी ये जो हम कहते हैं ना, किसी ने दुख दे दिया, किसी ने सुख दे दिया, ये फिक्स्ड है। कर्मों का फल ये फिक्स्ड है। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की प्रासंगिक स्मृति ही है जो हमको उसी प्रकार के लोगों से मिलवाती है। ठीक। और दूसरी है अर्थगत स्मृति। अर्थगत स्मृति, हर एक चीज का अर्थ निकालना। अब ये भी, इसको भी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये साइकोलॉजी की क्लास तो है नहीं है, परंतु बताना जरूरी था। अब इसमें 3 चीजें मैं बोलूंगा आपको। शुरुआत हमारी हुई थी कि भाई जो बच्चा है, ठीक है, बच्चा कोरा कागज है। वो कोरा कागज नहीं था, उसके अंदर ऑलरेडी प्रासंगिक स्मृति, अर्थगत स्मृति, तत्कालीन स्मृति, है ना, क्रियात्मक स्मृति, ये मौजूद है। अब तत्कालीन स्मृति के हिसाब से उसको नाम पता चला, धीरे धीरे एग्जिस्टेंस हुई, फिर उसको अपने अर्थ का पता चला, अपने अस्तित्व का पता चला, उसने अपने अस्तित्व के लिए लड़ना शुरू किया। उसको प्रासंगिक स्मृति के अकॉर्डिंगली सभी प्रकार के लोग नए नए मिलने शुरू हुए और फिर उसको सुख मिला, दुख मिला, उसको भी वो अंदर जमा करता गया और धीरे धीरे अपान रूपी ऊर्जा उसके पास बढ़ती गई। और फिर वो आया दुर्गा सप्तशती के पास, फिर जानने आया और फिर अपने आप को क्लेंज करना सीखा, समझा। उसी ऊर्जा से जो सृजन और संहार जहां खेलता है, अनकॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट। क्यों कहते हैं कि दुर्गा पाठी के स्वप्न तिरोहित हो जाते हैं? उसको दुस्वप्न नहीं आते, पहले तो स्वप्न ही नहीं आते, क्योंकि वो उस ऊर्जा तक पहुंचना शुरू हो जाता है। क्यों नवार्न मंत्र को ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, है ना, इसको नवार्न कहते हैं, नया कर देता है। ये आपके चित्त को भी शुद्ध करता है, चैतन्य भी बनाता है आपको। वैसे ही दुर्गा है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति में शेष जंतु स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी, तभी वो शुभ देती है। दरे दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करना है सदा आर्द्र चित्ता। फिर आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो जो आपने कभी संन्यास जब लेते हैं तब उनका पिंडदान खुद ही करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं? जब भी कोई सन्यासी होता है तो उसका पिंडदान खुद ही करवा दिया जाता है और उसको एक नया नाम दे दिया जाता है। जब नामदान, नाम दीक्षा मिलती है तब भी कान में बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि अब तुम सिर्फ कान हो जाओ। उससे पहले उसे ध्यान सिखाया जाता है, फिर वो एक बीज मंत्र, किसी मंत्र का ध्यान दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपने अंदर एनकोड होता है, अपने आप को साफ करता है और फिर गुरु की एनर्जी देने के बाद उसको उसका नाम बताया जाता है। मृत्यु की तैयारी, जब तुम इस दुनिया से जाओ संतुष्ट होके जाओ। सबका अपना अपना सोच है। कोई कहता है तपश्चर्या करके जाओ, कोई कहता है संतुष्ट होके जाओ, कोई मुझ जैसे इसी तरह में लगे हुए हैं कि अपनी मृत्यु को साक्ष्य करके जाना है। साक्षी भाव का अर्थ क्या है? यही तो है ना। तो उनको ये ट्रेन किया जाता है, आपको नया नाम दे दिया जाता है, आपकी मेमोरी को कंप्लीट चेंज किया जाता है। फिर तपश्चर्या के द्वारा व्यक्ति अपने आप को शोधित करता हुआ स्पर्श, गंध, श्रवण, स्वाद, सब प्रकार की मेमोरीज को वॉश करता जाता है। सब प्रकार की मेमोरीज को वॉश करता जाता है और एक नई मेमोरीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक, तभी पहले ही पिंड भरवा दिए जाते हैं। स्वयं में इतना समझ लेना ही कि अब मैं नहीं हूं। सपोज इट मैं मयूर हूं, कल मैं मयूरानंद हो जाता हूं तो मैं नहीं हूं। मयूर कहां गया? ना परिवार है, ना कोई है। आप हो, आपका नाम अरुण है, आपको मान लो आपका नाम करण है, आपका नाम जो भी है, आपके गुरु आपको एक नया स्वामी ये दे दिया, नाम दे दिया,
अब आप उस नाम को भूल जाते हो, आप अपने नाम को वही प्रचलित करते हो और वही ध्यान में आपके तात्कालिक स्पर्श। अब साधक लोग यूं करते हैं, यूं नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाथ नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते। कई जो गुरु लोग हैं उनके तो पास जाना भी उनका ऑरा, क्योंकि वो एक तत्पर साधना में है, अपने आप को नया करने में है। यही स्मृति है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। आगे और भी, अब तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, आगे और भी बात करेंगे, जुड़े रहिए।